सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी ही भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में भी की खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के वचन गाऊंगी। सचमुच खुदा का धन्यवाद करो बीती भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी, परिवारों को जो पिता परमेश्वर ने चलती सांसों से हमें बना कर रखा है उसके लिए खुदावन जी, घरों में बरकतें देने के लिए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का, रोज़ के कलाम का पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे देकर हम तृप्त होते हैं खुदावन। हमारी आत्मा की खुराक आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जिनको चलकर पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं खुदावन। अपने बीते पाप गुनाह पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के आधार पर हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं खुदावन जी, हमें माफ़ी देते हैं मेरे खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा है, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा मेरे खुदा। सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचनों पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, इस पर मनन करें, चलें खुदावन जी, और दूसरों को भी चलाने वाले हो सके मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 9 की 33 से 37 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है सबसे बड़ा कौन। हालेलुया। किसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन? कभी आया है आप लोगों के मन में ये कौन कि सबसे बड़ा कौन है? कि कौन, मेरे मन में एक बार आया था कि कौन सबसे बड़ा है। इतने सारे पास्टर्स हैं, कौन सबसे बड़ा है ना। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, कोई छोटे पास्टर हैं, कई बड़े पास्टर हैं, कई छोटे जो पास्टर हैं, छोटी मिनिस्ट्री है जिनकी, उनके पास ज्ञान इतना भरपूर है कि बहुत से लोग वहाँ पर नहीं जुड़े तो वो उस ज्ञान से वंचित हैं। और कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर लोग तो ज़्यादा हैं पर ज्ञान वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का है। तो ये क्वेश्चन कि परमेश्वर कौन सबसे बड़ा है, तो मन में आ जाता था कभी कभी, पर अब नहीं आता। जब नए विश्वासी हम थे तब आता था, जब कोई हमें बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अब परमेश्वर ने थोड़ी सी बुद्धि दी है जिससे हम खुद समझने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर का कलाम हमें कुछ बातें, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बता जाता है, समझा जाता है। इसी तरह से आज का ये वचन है, जानते हैं, लिखा है, फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर बारों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। कितनी ही सुंदर बात है। कभी आपने भी मंडली देखी होगी चर्च में, वहाँ पर कोई वर्शिप हो के 4 लोग होंगे, या प्रार्थना करने वाले कोई होंगे, या परमेश्वर ने भी जो आपके जो दास होंगे उन्होंने कार्य सौंपे होंगे आप पर, और आप भी 3-4 टीम मेंबर्स होंगे वहाँ पर। कभी बैठकर आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि यार कौन है सबसे बड़ा, हमें किसको इतनी बुद्धि है, कितनी इसको समझ है। पर आज सारे ही समझदार हैं। आज जो भी मंडली में होते हैं, आज हर एक को इतनी समझ तो है कि जिसकी उम्र हमसे बड़ी है और हमसे ज़्यादा जो ज्ञान रखता है वो ही क्या है, बड़ा है। और आजकल ये सबके क्वेश्चन, जिनको परमेश्वर की तरफ से बुद्धि मिली हुई है, वचनों का ज्ञान हो गया है, जिन्होंने बाइबल पढ़ ली है और समझ ली है, उनको सबको पता है कि आज कोई बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े छोटे के लिए क्या करी है, मनाही दी है। ऐसा पहले होता होगा और नए विश्वासियों के लिए होता होगा, पर जो पुराने विश्वासी अब हो गए हैं उनमें ऐसी समझ अब आ गई है। हालेलुया।
तो यहाँ पर जब कफरनुमा में वो आए और जब वो घर में आपस में बैठे हुए थे, तब परमेश्वर ने ये टॉपिक स्टार्ट किया और उनसे पूछा अपने चेलों से कि तुम रास्ते में क्या बातें कर रहे थे, तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे, तुम्हारे मन में ऐसे क्या क्वेश्चन अभी भी हैं, मुझे बताओ तो मैं क्या करूँगा, उसे सॉल्व करूँगा। अब वो डर भी रहे थे चेले, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, चुप रहे हुए थे, क्योंकि वो आपस में किस बात पर विवाद कर रहे थे जो कि सही नहीं था। अब वो विवाद किस पर कर रहे थे कि हम चेलों में से कौन बड़ा है। तब उसने बैठकर बड़े ही शांति से परमेश्वर ने उनको बिठाया, उन 12 को अपने पास बुलाकर परमेश्वर ने कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह सबसे छोटा किया जाएगा और वो सबका सेवक बना गएगा। कहते हैं ना कि अपने आप को मैं परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ। इट मीन्स परमेश्वर ही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। खुदा कह रहे हैं कि तू किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत कर, छोटे बड़े की तू कोई बात अपने मन में लेकर ना आ। अपने खाने पीने की व्यवस्था भी तू छोड़ दे, क्योंकि जिसने तुझे तैयार किया है वो तुझे खाना भी देगा, वो तुझे कपड़ा भी देगा, वो तेरे बच्चों का अच्छे भविष्य भी दे। आज आप छोड़ दो, मैं कह रही हूँ, सब कुछ भूल जाओ अपने बच्चों की चिंताओं को और सिर्फ परमेश्वर की बाइबल में और वचनों पर ध्यान लगा लो। तो क्या परमेश्वर आपके वो बाइबल पढ़ना और वचन पढ़ना नहीं देखेंगे? उन्हें नहीं पता होगा भैया उसका जो पुत्र बैठा है वो मेरे लिए छोड़कर बैठा है, उसके भविष्य को वो मेरे लिए छोड़कर बैठा है। तो क्या परमेश्वर को आपके बच्चे का ध्यान नहीं होगा? तो क्या उन वचनों को हम भूल जाएं जो लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा और उसका वंश पृथ्वी पर प्रक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, उसका धर्म बना रहेगा। परमेश्वर ने वंश तक को बचाने की बातें की हैं। परमेश्वर ने एक को नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा है उसके घराने को भी मैं बचाऊंगा। परमेश्वर ने पक्षियों के भी आलने बनाए हैं, वो भी कमाते नहीं हैं पर उनको खाना रात को ढूंढकर मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जान बचानी है, परमेश्वर ने उनको छत देनी है। तभी उनको परमेश्वर ने जंगल और ये घोंसले बनाने के लिए वृक्ष दिए हैं, वो बना लेते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं और कहीं ना कहीं से परमेश्वर उनको खाना भी मुहैया करा देते हैं। ऐसा भला परमेश्वर है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत की चिंता करने की नहीं है। और परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हें इस बात करने की चिंता नहीं है कि तुम में से कौन बड़ा है। मेरी दृष्टि में तुम सभी क्या हो, इक्वल हो। जो परमेश्वर ने जो 12 चेले बनाए हैं, जो 12 चेले तब परमेश्वर ने चुने थे, तो जब प्रार्थना करके परमेश्वर ने उनको चुना तो परमेश्वर ने को ये नहीं कहा था कि तू बड़ा है और तू दूसरे नंबर पे है, तू तीसरे नंबर पे है। परमेश्वर ने एक जैसा अधिकार दिया था। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे बीच में नहीं हूँ और तुम इसी बात पर वाद विवाद करते हो और इसी बात में लड़ते जा रहे हो और दूसरे भी तुमको देखकर यही शिक्षा ले रहे हैं, तो तुम सबसे बड़े में से क्या करोगे, छोटे किए जाओगे। अगर तुम में से एक बार कोई कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ और मेरी आज्ञाओं को मानो, तो वो सब क्या किया जाएगा, वो सबका सेवक बनाया जाएगा और वो सबसे छोटा कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर कौन है, सब कुछ करने वाला, सृष्टिकर्ता, मनों को, हृदय को, गुर्दों को बनाने वाला और सबके मनों की जानने वाला। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको भी, आप चाहे कितने ही मसा से भरे हैं, आप में कितने ही वचन भरे हुए हैं या आप कितनी ही बाइबल पढ़ते हैं, आपको मैं करने की ज़रूरत नहीं है। जो दीन होकर चलेगा वही ऊंचा किया जाएगा। जो अपना एक गाल आगे करके दूसरे गाल कर थप्पड़ खाएगा वही बड़ा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है, जो दीन होगा वो ही अव्वल नंबर पे किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन भी कहता है और परमेश्वर का गीत भी कहता है, नीवा बन के रह फल नीवे आनू लग दे, यशु करेगा ऊंचा फल नीवे आनू लग दे। सचमुच खुदा का बहुत ही प्यारा गाना है। वो कहते हैं कि नीवे होकर रहो, नीचे दीन और नर्म होकर रहो और मैं पालनहार तुम्हारा, तुम्हें जो तुम्हारी फल है वो तुम्हें दूंगा। तुम्हें हर मुश्किलों परेशानियों से बचाकर तुम्हारे वंश को मैं संभालूंगा। हालेलुया।
लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम में ऐसे बालक में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल लिया, एक बच्चे को उठाया गोद में और उनके बीच में ले गया। वो बच्चा क्या होता है? सबसे छोटा, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता, उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, वो नासमझ होता है बिल्कुल, पर वो दिल का क्या होता है? साफ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो इस छोटे को, कि जो उसमें सबसे छोटा होगा उसे कहेगा, प्रेरणा देगा कि बढ़ यीशु मसीह के नाम में आगे, तो वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। खुदावन ने कहा कि तुम अगर इस बालक को ग्रहण करते हो तो मैं समझूंगा तुमने क्या किया, मेरी बातों और मेरी शिक्षाओं को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तुमने मुझे समझ लिया, मेरे ज्ञान को समझ लिया, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुमने उसको समझ लिया, और मुझे नहीं वरन मेरे जिसने मुझे भेजा है तुमने उसे भी ग्रहण कर लिया, तुमने उसकी बातों को भी ग्रहण कर लिया। मैंने आना है, मारे जाना है, गाड़े जाना है, 3 दिन के बाद मुर्दा जी उठना है। ये बातें क्या थी? एक सच्चाई थी, पर मानने वाले नहीं मानते थे। पर प्रभु को तो पता था एक सच्चाई थी, उसके भेजने वालों को तो पता था कि ये सच था। पर अगर ये दुनिया समझ जाती टाइम से ही और मान लेती तो शायद परमेश्वर का मकसद कुछ और ही होता। इसलिए हम में ही समझ बुद्ध की कमी है कि हम कई बार चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो हमें आज क्या सीख लेनी है कि हमें उस बालक की तरह दीन और नर्म होना है और छोटा होना है, ताकि प्रभु यीशु की मर्ज़ी जब हम पर हो तो हम ऊँचे किए जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है। मैं आम आदमियों की ही बात कर रही हूँ। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा जानते हैं, वो अपने आप को बहुत ही मैं करना वाला जानते हैं, और उनमें घमंड आता है, घमंड होता है, पाया जाता है कि मुझे तुझसे ज़्यादा ज्ञान है, मुझे पता है, मेरी बात को मान और मेरी ही बातों पर चल। तो परमेश्वर उसे भी देखते हैं, और जो दीन हाथ कर दोनों हाथों के जोड़ कर उसके सामने खड़ा होता है, चाहे उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, और वो कहता है कि हाँ मैं दीन हूँ, मैं नर्म हूँ, तो परमेश्वर उसको भी देखते हैं। और खुदा ने क्या कहा है? जो छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को ही अधिकार है, वो ही सृष्टि करता है, और वो ही जानते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। इसलिए हमें इस विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस में पढ़ने की ज़रूरत है? अपनी बाइबल में, अपने वचनों पर और परमेश्वर की प्रार्थनाओं में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज जिस जिस बहन के मन में जो भी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी, आज मैं आपसे घुटनों पर आकर उन प्रार्थनाओं को पूरा होना मांगती हूँ। खुदावन जी, आज एक एक का विश्वास इस प्रार्थना पर बने। जितने भी जन आपकी हजूरी में घुटने टेक कर इन प्रार्थना को आमीन करके रिसीव करें खुदावन जी, आज उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण हों खुदावन। सचमुच खुदा, आज कमेंट में पिता परमेश्वर जी सचमुच कोई विश्वासी कहे कि आज हमने इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास से रिसीव किया, वर्ड्स को रिसीव किया, और आज हमारे मन में जो भी मनोकामनाएं थी, छोटी या बड़ी पिता परमेश्वर, वो सब आज यीशु नासरी के नाम में पूरी की जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।